टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइज रिडक्शन। आज हम पढ़ेंगे साइज रिडक्शन की डेफिनेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। तो पहले देखते हैं साइज रिडक्शन होता क्या है। तो साइज रिडक्शन इज आल्सो नोन एज कम्युनिएशन। मीन साइज रिडक्शन को कम्युनिएशन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग्स इनटू स्मॉलर पीसेस, कोर्स पार्टिकल्स और फाइन पाउडर्स। मीन्स इसमें क्या किया जाता है, जो हमारी ड्रग्स होती हैं उनको उनके साइज़ को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। ड्रग्स को चाहे वो वेजिटेबल सोर्स से मिल रहे हो या हमारे केमिकल सब्सटेंसेज हो, उनको स्मॉलर पीसेज में या कोर्स पार्टिकल्स में या फाइन पाउडर्स या फाइन पार्टिकल्स में उसको रिड्यूस किया जाता है ड्रग्स को। सपोज करिए जैसे हमारी कोई वेजिटेबल ड्रग है जो हमें लीव्स पार्ट से मिल रही है किसी प्लांट के, तो अब उसको क्या करेंगे, हम उसको ड्राइंग प्रोसेस करते हैं, देन उसको क्या करते हैं, हम उसको ग्राइंडिंग करते हैं। तो एक तरह से उसका क्या हो गया, हम उसका साइज रिडक्शन कर रहे हैं, मीन्स उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिकल साइज रिडक्शन। पार्टिकल साइज रिडक्शन करने का फ़ायदा क्या, मतलब अगर हम पार्टिकल का जो भी हम वेजिटेबल सोर्स से जो ड्रग मिल रही है या केमिकल सोर्स से मिल रही है, तो हम उसका साइज रिडक्शन क्यों कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, हम फार्मेसी में क्या यूज़ है पार्टिकल साइज रिडक्शन करने का, किसी ना किसी काम के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में पार्टिकल साइज रिडक्शन करने का क्या फ़ायदा है, उसको हम देखते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि टू इंक्रीज द रेट ऑफ सोल्यूशन in case of chemical substances because reduction of particle size increases the surface area for the solvent। अब हम पहले यहाँ पे हमको ये क्लियर करना है कि सॉल्वेंट क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि सॉल्यूट में जब सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं चीनी, ले लेते हैं शुगर, ले लेते हैं और उसको वाटर में मिक्स करते हैं। तो हमारा जो शुगर क्या हो गया, एक तरह से सॉल्यूट हो गया, जो वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट हो गया, एंड जो कंबाइन करने पे जो हमारा एक तरह से सिरप टाइप का तैयार होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। तो अगर हम कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई फार्मूलेशन बना रहे हैं, अगर कोई ड्रग को किसी सॉल्वेंट में सॉल्वेबल करना है उसको, और उसमें अगर वो सॉल्वेबल है, तो अगर बड़े पार्टिकल्स साइज होंगे तो क्या होगा, जो सॉल्वेंट में जो उसका डिजोल्यूशन होगा या उसका जो सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू अगर पार्टिकल साइज छोटे होंगे। जैसे कि इसको फिर से हम एग्जांपल के लेते हैं कि अगर आप चीनी को पीस दें या पीसी चीनी लें, उसको पानी में डिज़ोल्व करें और उतनी ही आप जो हमारी नॉर्मल शुगर आती है, जो उसके दाने आते हैं, अगर उसको हम डिज़ोल्व करें तो जो हमारी पीसी चीनी होगी वो जल्दी डिज़ोल्व होगी, क्योंकि जो क्या होंगे, पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाएंगे और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा पार्टिकल्स का। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक तरह से रेट ऑफ सोल्यूशन बढ़ाते हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस का। नेक्स्ट इसका क्या फ़ायदा है, टू अलाउ द रैपिड पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इन केस ऑफ क्रूड ड्रग फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल ड्रग्स। अगर हमें किसी वेजिटेबल ड्रग या एनिमल ड्रग से हमें उसमें से जो हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम लैब में करते हैं, जो फार्माकोग्नोसी लैब में प्रैक्टिकल करते हैं उसमें क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं। उसमें क्या किया जाता है, जो हमारी क्रूड ड्रग होती है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, देन उसको क्या किया जाता है, उसको सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके एक सॉल्वेंट ऑपरेटर से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है, मीन्स उसमें से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाला जाता है। तो अगर पार्टिकल साइज छोटे होंगे तो हमारे जो सॉल्वेंट है उसका पेनिट्रेशन, जो हमारे जो ड्रग होगी, ड्रग की जो पार्टिकल होगी उसमें और अच्छे तरीके से होगा और पेनिट्रेशन बहुत रैपिड होगा, जल्दी होगा, और जो हमारी ड्रग का एक्सट्रैक्शन होगा वो भी बहुत मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन होगा हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का। अब नेक्स्ट फायदा हम देखते हैं, हेल्प्स इन यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ ड्रग फॉर प्रिपेयरिंग डिफरेंट फार्मूलेशन। तरह तरह के हम जो डिफरेंट फार्मूलेशन बनाते हैं ना अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो अगर पार्टिकल साइज जो है छोटे होंगे तो मिक्सिंग भी, ड्रग्स की मिक्सिंग अच्छे से होती है। नेक्स्ट इसका फायदा है, स्मॉलर द पार्टिकल साइज ग्रेटर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जैसा कि आपको पता है कि जब हम कोई टैबलेट या कैप्सूल कुछ भी खाते हैं ओरल डोजेज फॉर्म में, तो क्या होता है,
पार्टिकल पहले ब्रेक होते हैं। सपोज करिए हम टैबलेट हमने खाई, तो टैबलेट क्या होते हैं, पहले ब्रेक होते हैं, उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। तो अगर पार्टिकल साइज स्मॉलर होंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। नेक्स्ट हमारा फायदा है इम्प्रूव्स द स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन इन केस ऑफ सस्पेंशन टू हेल्प इन प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड बाय फिल्ट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल साइज। तो सबसे पहला फायदा ये है कि फार्मुलेशन, जैसे सस्पेंशन हम बनाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं हमारे कंटिन्यूअस फेज में या लिक्विड में, मीन सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं हमारे लिक्विड फेज में। तो अगर पार्टिकल साइज छोटे होंगे तो जब हम उसको शेक करेंगे तो जो हमारे पार्टिकल्स का जो है हमारे फार्मुलेशन में जो डिस्पर्जन होगा वो क्या होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसे हम इन केस ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस में भी अगर देखें, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जितने छोटे पार्टिकल साइज होते हैं उतना अच्छा फिल्ट्रेशन होता है। मीन्स फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, सॉलिड को सेपरेट करते हैं फ्रॉम दी लिक्विड। तो ये तो हमारा इंपॉर्टेंस क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में साइज रिडक्शन करने का। अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो साइज रिडक्शन प्रोसेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हार्डनेस। तो इट इज़ ईजियर टू ब्रेक सॉफ्ट मटेरियल टू स्मॉल साइज देन हार्ड मटेरियल। तो अगर किसी भी सॉफ्ट मटेरियल को ब्रेक करना ज़्यादा आसान होता है देन दी हार्ड मटेरियल। सपोज करिए हमारी ड्रग कोई है सॉफ्ट नेचर की है तो उसको ज़्यादा आसान होगा देन हार्ड मटेरियल, उसको ब्रेक तोड़ने से या ब्रेक करने से। तो उसका साइड रिडक्शन ज़्यादा अच्छे से होगा जो सॉफ्ट मटेरियल होगा, और जो हार्ड मटेरियल है उसका साइड रिडक्शन उतना अच्छा नहीं होगा जितना सॉफ्ट मटेरियल का होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टफनेस की। तो अ सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल मे कॉज मोर प्रॉब्लम देन हार्ड बट ब्रिटल सब्सटेंस। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें कि कोई हमारा मटेरियल है जो क्या है, वैसे तो उसका नेचर सॉफ्ट है बट अंदर से वो बहुत टफ नेचर का है। सॉफ्ट है बट अगर हम उसको तोड़ना चाहें तो वो टूटता नहीं है, तो एक तरह से टफ मटेरियल है। उसका साइज रिडक्शन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इन कंपेरिजन टू हार्ड एंड ब्रिटल सब्सटेंसेज। जैसे कि हार्ड एंड ब्रिटल सब्सटेंसेज हम लेते हैं चॉक का एग्जांपल। तो चॉक क्या है, हार्ड है और ब्रिटल है, मीन्स उसको तोड़िए तो तुरंत टूट जाती है। तो उसका साइज रिडक्शन करना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू सॉफ्ट एंड टफ मटीरियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टिकनेस। It causes more difficulty due to the fact that material adheres to the grinding surface or sieve surface of the mill। अब सपोज करिए कि हमको जो साइज रिडक्शन करना है वो हम किसी उसके लिए इक्विपमेंट्स भी आते हैं, मिल्स आती हैं, कटर मिल है जैसे। तो क्या है, अगर हमारा जो सब्सटेंस है जिसका हमें साइज रिडक्शन करना है या हमारी जो ड्रग है जिसका हमें साइज रिडक्शन करना है, अगर उसका नेचर स्टिकी है मीन्स चिपचिपा है, तो क्या होगा, हमारी जो ग्राइंडिंग सरफेस है, जो हमारी जो इक्विपमेंट की सरफेस है, उस पर क्या होगा, वो स्टिक कर जाएगा या एडहेर कर जाएगा, चिपक जाएगा। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू अ पाउडर और ड्रग ऑफ हैविंग गमी एंड रेजिनस नेचर बिकॉज साइज रिडक्शन जनरेट्स हीट। मीन्स तो फिर उन ड्रग का पाउडर फॉर्म करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जो क्या होते हैं, गमी या रेजिनस नेचर के होते हैं, क्योंकि इनका जब हम साइज रिडक्शन करते हैं तो एक तो ये एडहेर हो जाते हैं, किसकी वजह से, ये हीट जनरेट करते हैं। कंप्लीट ड्राइनेस हेल्प टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी। मीन्स अगर ऐसे सब्सटेंस जो स्टिकी सब्सटेंस है, इनका हम इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, पहले हम उनको अच्छे से ड्राई कर लें, उसके बाद उनका साइज रिडक्शन करें तो ज़्यादा ईजी होगा, वो स्टिकनेस प्रॉपर्टी उनमें नहीं रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं मटेरियल स्ट्रक्चर पे। तो वेजिटेबल ड्रग्स विच हैव सेलुलर स्ट्रक्चर जनरली प्रोड्यूस लॉन्ग फाइब्रस पार्टिकल ऑन इट्स साइज रिडक्शन। मिनरल सब्सटेंसेज प्रोड्यूस फ्लेक लाइक पार्टिकल्स ऑन साइज रिडक्शन। तो मटेरियल स्ट्रक्चर मीन्स हमारा मटेरियल के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि जो वेजिटेबल ड्रग्स होती हैं उनमें क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है, सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी ड्रग्स का जब हम ये कुछ ड्रग्स के केसेस की बात करें तो इन ड्रग्स का जब हम साइज रिडक्शन करते हैं तो लॉन्ग फाइब्रस पार्टिकल मिलते हैं, लेकिन जैसे मिनरल सब्सटेंसेज है उनका जब हम साइज रिडक्शन करते हैं तो फ्लेक के स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं, फ्लेक लाइक पार्टिकल्स मिलते हैं साइज रिडक्शन पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉइस्चर कंटेंट की। तो मॉइस्चर कंटेंट, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द मटेरियल इन्फ्लुएंसेस अ नंबर ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज सच एज हार्डनेस, टफनेस और स्टिकनेस विच अफेक्ट दी पार्टिकल साइज रिडक्शन। अगर हमारी जो भी ड्रग है उसका साइज रिडक्शन करना है और उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है तो वो भी क्या करेगी, हमारे साइज रिडक्शन प्रोसेस को क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, 5% moisture in case of dry grinding and 50% moisture in case of wet grinding does not create any problem। अब हम आ जाते हैं softening temperature। Waxy substances such as
Stearic acid or drug containing oil or fats become softened during the size reduction process if heat is generated. This can be avoided by cooling the meal. जैसे कुछ जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे वैक्सी सब्सटेंसेस हैं, स्टेरिक एसिड है या ऐसी ड्रग्स हैं जिसमें ऑयल या फैट हो, वो क्या होता है जब हम उसको मिल्क के अंदर उसका साइज रिडक्शन प्रोसेस करते हैं तो हीट जनरेट होने की वजह से क्या हो जाता है, उनका वो वैक्सी सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को कि अगर हम जिस मिल में हमें साइज रिडक्शन करना है उसको कूल करके. Purity required. Various mills used for size reduction often cause the grinding surface to wear off and thus impurities come in the powder. If a high degree of purity is required, such mills must be avoided. क्या है कि कुछ मिल्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हम साइज रिडक्शन जिस प्रोसेस करते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी क्या करती है, जो ग्राइंडिंग सरफेस होती है, जहाँ जो उसके अंदर जो उसकी सरफेस है वो क्या करने लगती है, वेयर ऑफ मीन्स टूटने लगती है. और जब हम उसका किसी भी ड्रग का साइज रिडक्शन करेंगे उस मिल के अंदर तो क्या होगा, उसकी सरफेस टूट के हमारे ड्रग में मिक्स हो जाएगी. इससे क्या होगा, हमारी ड्रग की प्योरिटी क्या होगी, प्योरिटी में दिक्कत आएगी, प्योरिटी उसकी कम होगी. तो ऐसे मिल्स को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. Meals should be thoroughly cleaned between batches of different materials. एक तो ये तरीका है कि ऐसे मिल्स को हम अवॉइड करें जिनकी सरफेस ग्राइंडिंग सरफेस का वेयर ऑफ हो. और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दूसरा एक और कंडीशन ये कर सकते हैं कि जब हम मिल्स को, सपोज करिए हमने कोई एक ड्रग को साइज रिडक्शन किया उस मिल के अंदर, अब हमें दूसरी ड्रग को साइज रिडक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, पहली ड्रग का साइज रिडक्शन करने के बाद उस मिल को अच्छे से हम क्लीन करेंगे, उसके बाद हम दूसरा मटेरियल उसका हम उसमें उस मिल में साइज रिडक्शन करेंगे. नेक्स्ट बात करते हैं रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज. To get powder in a mill, fine powder in a mill, it is required that a small feed size should be used. तो इसका हम नॉर्मली एग्जांपल दे देते हैं. आप लोग घर में मिक्सी यूज़ करते होंगे. मिक्सी में अगर हम एक साथ सारी चीज़ें भर देंगे उसके बाद हम मिक्सी चलाएंगे तो अच्छे से, कभी आप नोटिस करिएगा, अच्छे से उसका साइज रिडक्शन नहीं होता है. मीन्स कहीं छोटे टुकड़े कहीं बड़े टुकड़े ऐसे हो जाते हैं. आप कभी प्याज को इकट्ठा डाल के से देखिएगा, या प्याज लहसुन ये सब इकट्ठा डाल के अगर आप देख लीजिए तो अगर आप मिक्सी चलाएंगे, अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर आपने डाल दिया या लार्ज अमाउंट में डाल दिया तो क्या होगा, मिक्सी अच्छे से प्रॉपर्ली उनका साइज रिडक्शन नहीं करती, कहीं ना कहीं छोटे बड़े टुकड़े रह जाते हैं. लेकिन यही प्रोसेस अगर आप ऐसा करें कि थोड़ा थोड़ा करके डालें, मतलब स्मॉल फीड में डालें, तो प्रॉपर साइज रिडक्शन होता है. तो वैसे ही सेम केस है कि मिल्स में भी हमें जो फाइन पाउडर, जिनका हमें फाइन पाउडर पाना है, जैसे जिस ड्रग का, उसका हम स्मॉल फीड थोड़ा थोड़ा करके अगर हम साइज रिडक्शन प्रोसेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होता है. नेक्स्ट है बल्क डेंसिटी. तो द आउटपुट ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल इन अ मशीन डिपेंड्स अपॉन द बल्क डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस. तो जो भी साइज रिडक्शन का जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है हमारी सब्सटेंस के बल्क डेंसिटी पे. सो दिस वॉज all about the size reduction, its definition, its importance in pharmaceutical industry, and the factors affecting the size reduction. If you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon.